Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। इट्स इंग्लिश 101 लेक्चर नंबर 12। और इससे पहले 11 लेसन हमारे अच्छे अंदाज में कंप्लीट हो गए और काफ़ी डिटेल मैंने आपको गाइड किए और हर चीज़ आपके सामने मतलब कि काफ़ी डिटेल में आपके सामने रखी है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो आज जो हमारा लेसन नंबर 12 है, इसका जो टॉपिक है रीडिंग और इसके बाद मेकिंग इन्फ्रेंसेस। मेकिंग इन्फ्रेंस क्या होता है कि कोई भी मतलब की चीज़ आपने रीड किया है, ठीक है, उससे कोई चीज़ निकालना। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आसान लो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ यानी कि आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बाद जो आपके माइंड में आता है, ठीक है, जो उस चीज़ से आप समझते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इन्फर करना। ठीक है, तो यहाँ पे लफ्ज़ होगा इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंसेस यहाँ पे यही मुराद है कि यहाँ पे यानी कि कोई भी आप पैराग्राफ को देखते हैं तो उस पैराग्राफ में कई दफ़ा ऐसे होगा, आपने यहाँ पे लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। हमने ऊपर पिछले लेसन में इसकी बात की है कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स का क्या मतलब होता है कि कई दफ़ा राइटर डायरेक्टली अल्फाज यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब कि उसने जो अपनी राइटिंग के अंदर कोई बात करनी होती है तो डायरेक्टली वो बात नहीं करेंगे आपसे, आपको खुद वहाँ पे इन्फर करना होगा कि ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे यानी कि इन्फ्रेंसेस का यही मतलब है कि राइटर आपके सामने डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली अल्फाज आपके सामने यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि जो आपके सामने यूज़ होंगे, जो अल्फाज आपके सामने होंगे, उन अल्फाज से आपने राइटर का मकसद जानना है कि ये यहाँ पे क्या चीज़ शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें, टू डिस्कवर द इम्प्लाइड आर अंडरलाइंग आइडियाज इन द राइटिंग इज कॉल्ड मेकिंग इन्फ्रेंस। टू डिस्कवर दरियाफ्त करना, द इम्प्लाइड आर अंडरलाइंग आइडियाज। अंडरलाइंग आइडियाज मतलब कि जो आइडियाज क्लियरली स्टेट नहीं होते, क्लियरली आपको नहीं बताए जाते, आर ड्राइंग कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है आपको पता है कि कंक्लूजन होता है कि कोई यानी कि कोई भी चीज़ आपने मतलब कि आप सपोज करें आपने कोई पैराग्राफ रीड किया है तो उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपने आखिर में आपको उस पैराग्राफ से क्या पता चला, वो चीज़ है कंक्लूजन। तो यहाँ पे मेकिंग इन्फ्रेंसेस या कंक्लूजन क्या होता है, टू डिस्कवर, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है। और उसके बाद ठीक है, यानी कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स का भी आपको पता है कि विच मीन्स यू पिक अप आइडियाज दैट आर नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि जो आइडियाज क्लियरली स्टेटेड नहीं है तो उसको आप पिक करते हैं, उसको आप समझते हैं। ठीक है, अपनी राइटिंग के अंदर, और आप रीडिंग कर रहे होते हैं, राइटिंग किसी और की होती है, उस राइटिंग के अंदर आप उसको यानी कि जो चीज़ क्लियरली स्टेट नहीं होती उसको आप वहाँ से इन्फर करते हैं। इन्फर करने का मतलब कि वहाँ से आप उसको जो अंडरलाइंग आइडियाज़ होते हैं जो क्लियरली स्टेट नहीं होते उनको आप वहाँ से समझते हैं और आप यानी कि इस चीज़ को समझते हैं कि राइटर इस चीज़ में यानी कि जो राइटर ने यहाँ पे लफ्ज़ लिखे हैं वो क्लियरली स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उससे मतलब निकाल लिया है और आपको पता चल गया कि इसका मतलब कि इसमें राइटर आपसे एक्चुअली बात क्या करना चाह रहा है। उसके बाद देखिए, अवर एम इज़ टू हेल्प यू। ठीक है, इसमें आप इसको आप छोड़ दें, ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप इस पे आ जाए, इन एवरीडे लाइफ वी कीप ऑन मेकिंग इन्फ्रेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, यू गॉट आउट इन द स्ट्रीट एंड यू नोटिस अ लार्ज क्राउड गैदर आउटसाइड अ शॉप एंड यू ऑल्सो नोटिस अ लॉट ऑफ ब्रोकन ग्लास ऑन द रोड। एज यू get closer you hear loud talking. Before even you reach the shop you have inferred that will is first about there has been an accident. ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यानी कि आपने क्या इन्फ्रेंस किया है कि आपने देखा है यानी कि आप अपनी गली में गए और गली में आपने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, एक जो यानी कि शॉप है, शॉप के बाद बहुत सारा हजूम है, बहुत सारे वहाँ पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। और उसके बाद आपने ये भी यानी कि नोट किया कि वहाँ पे कुछ गिलासेस भी टूटे हुए हैं। ठीक है, कुछ शीशे वहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं टूटे हुए। तो उसके बाद यानी कि जैसे आप थोड़ा सा क्लोज जाते हैं तो वहाँ पे ऊंची ऊंची बातें भी हो रही हैं। तो अब अभी आप शॉप पे पहुंचे नहीं है, एग्जैक्ट आपके शॉप यानी कि एग्जैक्ट आप शॉप के बाहर भी नहीं है ना आप शॉप के अंदर, अभी आप शॉप से दूर हैं, लेकिन आपने यहाँ से इन्फर कर लिया है, इन्फ्रेंस आपने कर लिया है कि यहाँ पे लाजमी आता है कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है या यहाँ पे मतलब कि कोई लड़ाई हो रही है। इन दो चीज़ों में से कोई बात, यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट। तो इसी तरह रियल लाइफ में अगर आप देखें तो आप मतलब कि हर यानी कि आप अपने अंदाज में हर जगह पे अपने इर्द गिर्द इन्फ्रेंसेस करते हैं रोज़ाना के बेसिस पे। ठीक है, इस तरह राइटिंग में भी किया जाता है। और उसके बाद ठीक है, यानी कि रियल लाइफ के आपको एग्जांपल समझ आ गई, इन्फ्रेंसेस की आपको रियल लाइफ के एग्जांपल समझ आ रही, ऊपर आपको मैंने बता दिया कि इसके एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाएँ तो ये आपको कंसिडर टू मतलब कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी गए हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1 की तरफ आ गए हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखें, कंसिडर टू इंसिडेंट्स, राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर व्हाट यू माइट इन्फर इफ यू सॉ द फॉलोइंग टू अकरेंसेस। ठीक है, अब इसमें आप देखें तो वो क्या कह रहा है, एट हाई स्कूल हैज़ अ पुलिसमैन वॉकिंग अप एंड डाउन इट्स मेन हॉल। एक हाई स्कूल है, उसके अंदर एक पुलिसमैन को आप देखते हैं कि वो वॉक कर रहा है और उसके बाद डाउन इट्स मेन हॉल की तरफ। तो व्हाट वुड यू इन्फर, इस चीज़ से आपको क्या लगता है, जो कुछ आपको लगता है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप कोई ऐसा सिनेरियो देख रहे हैं तो आपको भाई क्या लगता है वो पुलिस वाला वहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद अ डॉग श्रिंक्स और क्रिंग्स व्हेन यू ट्राई टू पेट हिम।
तो इससे आपको क्या लगता है ये आपने लिख लेना है। उसके बाद इन्फ्रेंसेस यू प्रॉब्ली मेड आर डेट इन द फर्स्ट सिचुएशन देयर इज अ पब्लिक एग्जामिनेशन गोइंग ऑन, देयर इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है, सम हाई रैंकिंग पर्सन इज प्रेजेंट एंड देयर इज सेकंड सिचुएशन यू प्रॉब्ली इन्फ्रेड दैट डॉग हैज प्रीवियसली बीन maltreated and it's afraid of people, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो मतलब कि आपको उसने आंसर बता दिया है। आंसर वो यही कह रहा है कि जब ऊपर आपने देखा है मतलब कि जो पुलिस वाला वहाँ पे एक हाल की तरफ वाक कर रहा है तो उसकी क्या वजह है, उसकी मतलब कि ये हो सकता है कि देयर इज पब्लिक एग्जामिनेशन, वहाँ पे कोई एग्जाम हो सकता है हाल के अंदर, या वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन चल रहा होगा, या वहाँ पे कोई हाई रैंकिंग मतलब कि अच्छे जो बड़े लोग होते हैं वो वहाँ पे बैठे होंगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए वो पुलिस वाला वहाँ पे बाहर यानी कि जा रहा है। उसके बाद आपने डॉग का यानी कि सेकंड केस देखा है, उसमें वो कह रहा है कि डॉग इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हो सकता है जो यानी कि लोग हैं लोगों से वो खौफजदा हो। तो ये दो इन्फ्रेंसेस आप यहाँ से दो सेंटेंसेस के बना सकते हैं। वैसे आपके माइंड में जो आए वो आपने खुद लिख लेना है। नेक्स्ट आप देखिए, ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, इस पिक्चर से आपने क्या इन्फर किया है। इसमें आप देखें तो ये आपको एक ओल्ड मैन नजर आ रहा है, ये सिगरेट नोशी कर रहा है, और ये आपको एक ओल्ड वुमन नजर आ रही है, ठीक है, और इसका यानी कि हाथ ये पीछे की तरफ इशारा कर रहा है। अब ये कहाँ पे इशारा कर रही है, इसमें आप देखें तीन आपके पास ऑप्शन है। द ओल्ड मैन इज आस्किंग फॉर समथिंग, वो किस चीज़ के बारे में पूछ रही है। उसके बाद द ओल्ड मैन कुडंट सी बिकॉज ऑफ द स्मोक, यानी कि जो वो औरत है वो किसी यानी कि किसी चीज़ को सही से देख नहीं सकती धुएं की वजह से। और इसके बाद द ओल्ड वुमन वाज पॉइंटिंग टू अ नो स्मोकिंग साइन, कि वहाँ पे पीछे कोई नो स्मोकिंग का साइन लगा हुआ है, उसकी तरफ वो पॉइंटिंग करी। आपने इस पिक्चर को समझना है। पिक्चर को समझने के बाद ये आपके ऊपर आपका एक टास्क है, और इस टास्क को करने के बाद आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि इस टास्क में से आपने क्या एवेल्यूएट किया है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि किसकी तरफ इशारा करे, इसका क्या मकसद है, इस पिक्चर से आपने क्या समझा है। ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इस तरह सेकंड पिक्चर है, इस पिक्चर में से आपने क्या चीज़ समझी है, ये चीज़ आपके सामने है। उसके बाद इन्फ्रेंसेस इन रीडिंग, रीडिंग के अंदर भी मतलब कि इन्फ्रेंस आप लोग लाजमी बातें करते हैं। तो रीडिंग के अंदर कैसे करते हैं, आप यहाँ पे देखें तो ये एक पैराग्राफ आपको कहाँ से दिया गया है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें, सोहेल ऑलवेज सिट्स इन द लास्ट 2 rows ऑफ द क्लासरूम। अब ये एक लाइन है कि सोहेल हमेशा क्या करता है, आखिरी 2 लाइनों में बैठता है क्लासरूम में। अब इससे आपको क्या लगता है, ठीक है, सोहेल डिसलाइक्स कॉलेज कोर्सेज, क्या उसे जो यानी कि किताबें हैं उसको पसंद नहीं करता। सोहेल इज़ अनप्रिपेयर्ड फॉर हिज क्लास, या सोहेल अपनी क्लास के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, या वो अनकंफर्टेबल है सिटिंग इन फ्रंट ऑफ रो, या वो अगली रो में बैठने के लिए अनकंफर्टेबल है। आपको क्या लग रहा है, या सोहेल इज़ फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। तो मतलब कि जो कुछ भी आपको लग रहा है वो आपने बता देना है। ये भी आपका एक टास्क है, आपने खुद बताना है कि सोहेल पिछली लाइन में क्यों बैठता है। ये आपकी रीडिंग के अंदर से आप एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसके बाद द गिवन सेंटेंस टेल यू समथिंग अबाउट, मतलब कि इसमें वो एक एग्जांपल दे रहा है आपको कि यानी कि आंसर दे रहा है जो ऊपर उसने पूछा है। तो आंसर और बी और डी और पॉसिबिलिटीज़, मतलब कि इसका जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ये है कि बी या डी, या वो सोहेल इज़ अनप्रिपेयर्ड फॉर हिज क्लास, या वो मतलब कि क्लास के लिए तैयार नहीं है, या फिर ये है कि उसको यानी कि जो पहली रोज़ है उसमें वो अनकंफर्टेबल नहीं होता इसलिए वो पीछे जाके बैठ गया। तो ये कुछ यानी कि हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वो आपने बताना है। ये पूरा पैराग्राफ इसी चीज़ के बारे में है कि आपने इसमें से क्या इन्फर किया है वो आपको बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये एक और एक मतलब कि आपको एक दिया गया है। इसके अंदर आप देखें तो द अरेबिक लैंग्वेज कंटेन नुमेरस वर्ड डिस्क्राइबिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमल्स। अरेबिक लैंग्वेज के अंदर नुमेरस वर्ड्स होते हैं बहुत सारे डिस्क्राइबिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमल, जो कि डिफरेंट टाइप्स यानी कि ऊँटों की डिफरेंट अकसाम को वहाँ पे यानी कि आपके सामने बयान करते हैं। तो इस चीज़ से आपने क्या इन्फर किया है। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन, आपने ये भी मुझे बताना है कि इनमें से आपने क्या इन्फ्रेंस किया। इंग्लिश के स्टूडेंट हैं हम लोग, तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं ना कि इसको पढ़ें, ठीक है। मैंने पहले बताया कि समझ नहीं आती ट्रांसलेट करें। मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, उस चीज़ का आपको फायदा नहीं होगा। फायदा इसलिए नहीं होगा पेपर में कल आपके पास कोई इस तरह का सेंटेंस आ जाए और आपको पूछा जाए कि भाई इसमें से आपने यानी कि क्या आपको लग रहा है आपने इसमें से क्या इन्फ्रेंस किया है, तो आपने वहाँ पे हाथ रख के बैठ जाना। इसलिए बेहतर है अभी आप खुद इसको करें, ठीक है। एमसीक्यूज आपके सामने, ये चार किस्म के एमसीक्यूज आपके सामने हैं। एक कोई सेंटेंस है, इसमें से देखें इसमें से क्या आपको लग रहा है, तो वो आपने नीचे एमसीक्यूज में आपने बता दें। नेक्स्ट आप आ जाएं तो इसमें भी यही कह रहा है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है, इसमें भी यही कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है आपने इसमें इनमें से क्या इन्फ्रेंस किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं। तो उसके बाद ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है कि इन्फ्रेंस क्या होता है वो बता दी। उसके बाद आपने इसमें से इन्फ्रेंस कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया है कि आपने पहले इसको रीड करना है, और आपको जो लगता है जो यानी कि पूरी चीज़ को आपने रीड किया, आपके माइंड में क्या ख्याल आते हैं उस ख्याल को आपने यहाँ पर लिखना है। कई एमसीक्यूज आपको दी गई, उसके सामने आपने लिख लेना। उसके बाद इन्फ्रेंस इन लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर आप कैसे इन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है। ये भी मतलब कि एक किस्म की आपकी प्रैक्टिस है। कोई आपको यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी या पोएम दी जाती है और इसके अंदर आप उसको यानी कि जैसे
किसी पोएम को रीड करते हैं तो आप उससे यानी कि आइडिया लगा सकते हैं कि इस पोएम में भाई किस चीज़ की बात हो रही थी। ठीक है, ये इस पोएम में मतलब कि जो राइटर है वो एक्चुअली आपको क्या कहना चाह रहे हैं। इस तरह कोई प्लेज होते हैं, ड्रामाज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये यानी कि जो वो लिखा होता है, नॉन फिक्शन राइटर जो होते हैं, तो उसके अंदर जो लिखा होता है तो आप उस चीज़ को मतलब कि ड्रामे को आप देखते हैं तो आपके माइंड में आ जाए अच्छा यार इसमें ये स्टोरी हमें बताना चाहता है। हालांकि आपको बताते नहीं है, लेकिन आपके माइंड में खुद ही वो यानी कि आप उसको इन्फ्रेस कर लेते हैं, तो ये चीज़ इन्फ्लुएंसेस इन लिटरेचर कहलाती है। उसके बाद देखिए मतलब कि सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने इसको देखना है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि वो कोई भी आपको पैराग्राफ दे सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि भाई इसमें से आपने क्या इन्फ्रेस किया। वो ये नहीं कहेंगे लिटरेचर है या जो भी है, आपने जो इन्फ्रेस किया होगा। कोई पोएम आपको यानी कि 2 से 3 लाइन दे सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि हाँ भाई इसमें से आपने क्या इन्फ्रेस किया है। लेकिन ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए एज टू एज पेपर में नहीं होगा। पेपर में अगर पोएम आती है तो थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, अगर कोई पैराग्राफ आता है इनमें से नहीं होगा, पैराग्राफ कोई भी हो सकता है। मेन चीज़ आपको इन्फ्रेस करना आना चाहिए। उसके बाद ये सारे देखते मतलब कि जे आर लोबल की यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद ये देखिए पुट द टिक मार्क्स अगेंस्ट द आंसर दैट इज बेस्ड ऑन द पोएम। ये ठीक है, ये पोएम है द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट, ये एक फॉग के ऊपर पोएम लिखी गई है। ठीक है, इसमें से आपने आंसर ढूंढने, आप पुट द टिक मार्क अगेंस्ट द आंसर दैट इज बेस्ड ऑन द पोएम। ठीक है, ये आपने पोएम को रीड किया है और जो आंसर आपको लगता है कि पोएम के अकॉर्डिंग है या जिसका ताल्लुक पोएम से है उसके सामने आपने टिक कर देना है। ठीक है, जो आपको नहीं लगता उसको आप छोड़ दें। तो ये 3 ये भी आपका टेस्ट है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है ये, उसके बाद ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये नीचे कुछ भी दी गई जो आपको लगता है इस पोएम के रिलेटेड है। इसमें देखें हार्बर एंड सिटी। ठीक है, द कंपेरिजन विद द कैट कंटिन्यूज विद द वर्ड, यानी कि कैट्स का किस चीज़ से कंपेरिजन किया गया। इट सेट्स लुकिंग वंस हार्बर एंड सिटी। तो आपको क्या लगता है इसमें से जो आपको लगता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 और आगे 5 भी है। ठीक है, ये टोटल 5 है। पोएम आपको ऊपर दी गई है, ये पोएम है आपकी ये वाली। ठीक है, इसको आपने पढ़ना है, पढ़ के और इसमें से आपने लगा देना कि कौन सा यहाँ पे आपको लग रहा है और कौन सा मतलब इसमें से कौन से MCQs के ताल्लुक सेंटेंस ये दिए गया है, इस सेंटेंस का ताल्लुक इसमें से किसके साथ है। नेक्स्ट आ जाए। तो ये भी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए था। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। तो ये नेक्स्ट आप देखें कोई और, आई थिंक ये पोएम दी गई है, इसमें आप देखिए ये क्या चीज़ है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, ये भी ये कोई पैसेज है, स्टडी द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम PG। ठीक है, ये कोई पैसेज है आपको दिए गए, मतलब एक टाइप का मुकालमा आपको, मतलब जैसे आप कहते हैं डायलॉग। ठीक है, ये वो है और इसके अंदर से आपने क्या यानी कि एवेल्यूएट किया है, क्या आपने इन्फ्रेस किया है, वो आपने वैसे अपने तौर पर आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मजीद आपको यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो गया और इसके बाद इंशाल्लाह लेसन 13 की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि अंदर इस तरह की मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा लेसन नंबर 3 की, सॉरी 13 की और 14, 15 इस तरह हम लोग इंशाल्लाह 45 तक जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।